नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम के पहले चरण का किया लोकार्पण। प्रदेश में स्कूल भवनों के निर्माण कार्यों के लिए अब टेंडर प्रक्रिया से पहले 20% राशि जमा होने पर हो सकेंगे टेंडर। कांग्रेस ने अनुबंध व करुणामूलक आधार पर नौकरियां देने और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाने के मुद्दे पर विधानसभा से किया वॉकआउट। और शिक्षा मंत्री ने कहा, मिड डे मील वर्कर्स को 4 माह का बकाया मानदेय जारी, भविष्य में भी समय पर होगा मानदेय का भुगतान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम के पहले चरण का लोकार्पण किया। इस अवसर पर 3000 से अधिक संत और पदाधिकारी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री पहले काल भैरव मंदिर पहुंचे, जिसे काशी का रक्षक माना जाता है। उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना भी की। श्री काशी विश्वनाथ धाम के पहले चरण का निर्माण कार्य 3 अरब 39 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया गया है। ये परियोजना 5 लाख वर्ग फुट के व्यापक क्षेत्र में फैली हुई है। इससे पहले ये परिसर मात्र 3000 वर्ग फुट में था। परियोजना के पहले चरण में 23 भवनों का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी विश्वनाथ आने से हमें अलौकिक ऊर्जा मिलती है। उन्होंने कहा कि यहाँ हर कोई आना चाहता था और रास्तों व जगहों की कमी के कारण बुजुर्गों व दिव्यांगों के लिए यहाँ आने में बहुत कठिनाई होती थी। समय और परिस्थितियों के चलते बाबा और मां गंगा की सेवा की ये सुलभता मुश्किल हो चली। यहाँ हर कोई आना चाहता था, लेकिन रास्तों और जगह की कमी हो गई थी। बुजुर्गों के लिए, दिव्यांगों के लिए यहाँ आने में बहुत कठिनाई होती थी। लेकिन अब विश्वनाथ धाम परियोजना के पूरा होने से यहाँ हर किसी के लिए पहुंचना सुगम हो गया है। इस बीच श्री काशी विश्वनाथ धाम में हुए लोकार्पण कार्यक्रम का प्रदेश के 68 स्थानों पर सीधा प्रसारण किया गया। प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष व भव्य काशी दिव्य काशी कार्यक्रम के प्रभारी राम सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर काशी में मौजूद रहे। शिमला के गंज मंदिर में मंडल अध्यक्ष राजेश शारदा के अध्यक्षता में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदेश में स्कूल भवनों के निर्माण कार्यों के लिए टेंडर प्रक्रिया से पहले 30% राशि के बजाय अब 20% राशि लोक निर्माण विभाग के खाते में जमा होने पर निर्माण कार्यों के टेंडर हो सकेंगे। लोक निर्माण विभाग को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। धर्मशाला के तपोवन में चल रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान आज प्रश्नकाल में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने विधायक राकेश जम्वाल के सवाल के जवाब में ये जानकारी दी। गोविंद ठाकुर ने कहा कि स्कूल भवनों के निर्माण के लिए सरकार ने ज्यादा बजट रखा है, लेकिन कई स्थानों पर काम शुरू ही नहीं हो पाए हैं और कहीं पर काम पूरे ही नहीं हो सके हैं। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने माकपा विधायक राकेश सिंघा और भाजपा विधायक पवन नैयर के संयुक्त सवाल के जवाब में कहा कि पुलिस विभाग के कांस्टेबलों की भर्ती नियमित आधार पर की गई है। उन्होंने बताया कि पुलिस कांस्टेबल की भर्ती संबंधी नियम वर्ष 2015 में बदले गए थे। शहरी विकास मंत्री ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के संबंध में दिए हैं, उसे राज्य में लागू कर दिया गया है और कर्मचारियों के लिए नया वेतनमान शीघ्र ही लागू कर दिया जाएगा। विधायक किशोरी लाल के सवाल के जवाब में शहरी विकास मंत्री ने बताया कि आनी विधानसभा क्षेत्र में विधायक प्राथमिकता के तहत पिछले 3 सालों में कुल 9 योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इनमें से 8 की डीपीआर तैयार हो चुकी है, परंतु अभी तक काम किसी पर भी शुरू नहीं हुआ है। विधायक किशोरी लाल ने इस योजनाओं पर काम शुरू न होने को लेकर नाराजगी जताई व शीघ्र काम करने की मांग उठाई। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने कहा कि स्वास्थ्य संस्थानों में जल्द ही खाली पड़े पदों को भरा जाएगा। विधायक सुरेंद्र शौरी के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि विभिन्न श्रेणियों के खाली पदों को भरने का सिलसिला जारी है और बंजार क्षेत्र में भी इन पदों को भर दिया जाएगा।
प्रदेश सरकार ने कॉलेजों में सहायक प्रवक्ताओं के 555 पद भरने के लिए कर्मचारी चयन आयोग को प्रक्रिया जल्द शुरू करने को कहा है। इसी के साथ कॉलेजों में अधीक्षक ग्रेड 2 के 50 पद और सीनियर असिस्टेंट के 150 पद भी जल्द भरे जाएंगे। ये जानकारी शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने विधानसभा में नियम 324 के तहत हुई चर्चा के जवाब में दी। प्रदेश विधानसभा में आज विपक्षी दल कांग्रेस ने अनुबंध व करुणामूलक आधार पर नौकरियां देने और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाने के मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा किया। सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही कांग्रेस विधायक रामलाल ठाकुर ने ये मुद्दा उठाना चाहा, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने अंत तक इसकी इजाजत नहीं दी। रामलाल ठाकुर की मांग थी कि स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से इन मुद्दों पर चर्चा की तुरंत इजाजत दी जाए। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने रामलाल ठाकुर द्वारा मुद्दा उठाए जाने पर सदन में व्यवस्था दी कि नियम 67 के तहत एक ही मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव लाया जा सकता है, मगर विपक्ष के सदस्यों रामलाल ठाकुर, आशा कुमारी, सुंदर ठाकुर, विनय कुमार व विक्रमादित्य सिंह ने इस स्थगन प्रस्ताव में 3 मुद्दों को शामिल कर दिया है। लिहाजा नियमों के तहत इस प्रस्ताव को निरस्त किया जाता है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था दिए जाने के बाद कांग्रेस के सदस्य अपने अपने स्थानों पर खड़े हो गए और नारेबाजी करते हुए सदन के वेल में पहुंचे और यहां सभा की। इसके बाद कांग्रेस सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर गए। इस बीच विपक्ष के वॉकआउट के बाद सदन में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की गैर मौजूदगी में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया कि विपक्ष लगातार प्रश्नकाल में व्यवधान डाल रहा है। उन्होंने कहा कि ज्वलंत मुद्दों को सदन में उठाना विधायकों का कर्तव्य है, लेकिन विपक्ष प्रश्नकाल को नहीं चलने दे रहा। उन्होंने कहा कि सरकार ने पुलिस कर्मियों की वेतन विसंगतियों के मामले को सुलझाने के लिए एक कमेटी का गठन किया है। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए सरकार नीति बनाएगी। प्रदेश सरकार ने राज्य के प्राइमरी और मिडल स्कूलों में कार्यरत 20,889 मिड डे मील वर्कर्स को 4 माह का बकाया मानदेय जारी कर दिया है और इसे एसएमसी तक पहुंचा दिया गया है। विधानसभा में शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने नियम 62 के तहत माकपा विधायक राकेश सिंघा द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में ये बात कही। उन्होंने घोषणा की कि भविष्य में अब मिड डे मील वर्कर्स को मानदेय समय पर जारी कर दिया जाएगा। गोविंद ठाकुर ने कहा कि मिड डे मील योजना केंद्र सरकार की योजना है और इसे 90-10 के अनुपात में चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस योजना के तहत मिड डे मील वर्कर्स के मानदेय पर 24 करोड़ 25 लाख रुपए सालाना खर्च कर रही है। आकाशवाणी शिमला के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रत्येक सोमवार को अमृत महोत्सव क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ कार्यक्रम शुरू किया गया है। आजादी का अमृत महोत्सव। आज का प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना के विरोध में ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर्क की उपाधि किसने लौटा दी थी? आप अपना जवाब हमें इस बुलेटिन के समाप्त होते ही हमारी ईमेल adnewsshimla@gmail.com पर भेज सकते हैं। जवाब देते समय श्रोता अपना स्थान, मोबाइल नंबर और फोटो भी साथ भेजें। ईमेल पर सबसे पहले जवाब देने वाले 10 श्रोताओं में से लकी ड्रॉ के माध्यम से विजेता का चयन किया जाएगा। विजेता का नाम कल शाम इसी समय समाचार बुलेटिन में प्रसारित होगा। पुरस्कारों के लिए सहयोग दे रहे हैं हिम ऊर्जा हिमाचल प्रदेश। चलो अब अक्षय ऊर्जा अपनाएं, अपने प्रदेश को आगे बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने निकटतम हिम ऊर्जा कार्यालय से संपर्क करें। मंडी जिले में स्वास्थ्य खंड संधोल के हेल्थ वेलनेस सेंटर पीपली को बेहतरीन प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार से नवाजा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिवस के उपलक्ष्य में आज दिल्ली में आयोजित समारोह में हेल्थ वेलनेस सेंटर पीपली के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने ये पुरस्कार ग्रहण किया।
आशादीप स्वयंसेवी संस्था द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर ऑनलाइन स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पीसी नेगी ने किया। उन्होंने सभी दर्शकों और श्रोताओं से सीधा संवाद कर हृदयघात से सावधानी, रोकथाम और नियंत्रण विषय पर विभिन्न सवालों के जवाब दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम के पहले चरण का किया लोकार्पण। प्रदेश में स्कूल भवनों के निर्माण कार्यों के लिए अब टेंडर प्रक्रिया से पहले 20% राशि जमा होने पर हो सकेंगे टेंडर। कांग्रेस ने अनुबंध व करुणामूलक आधार पर नौकरियां देने और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाने के मुद्दे पर विधानसभा से किया वॉकआउट। और शिक्षा मंत्री ने कहा, मिड डे मील वर्कर्स को 4 माह का बकाया मानदेय जारी, भविष्य में भी समय पर होगा मानदेय का भुगतान। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।